C452 लड्डू गोपाल जी की सेवा किस प्रकार की जाए कि प्रभु कृपा का एहसास हो जाए। ये कुछ ऐसी बात है कि भैया प्रभु कृपा का एहसास हुआ है तभी तो तुम्हारे मन में लड्डू गोपाल जी की सेवा करने का संकल्प उठा है। कृपा नहीं होती, श्रद्धा नहीं होती, भावना नहीं होती तो लड्डू गोपाल जी की सेवा आप क्यों कर रहे हैं? कहीं देखा देखी तो नहीं कर रहे हैं? मिसेस वर्मा के घर में है तो अब मिसेस शर्मा के घर में क्यों नहीं है? तेरी मेरी के चक्कर में तो नहीं कर रहे हैं? अपना समृद्धि दिखाने के चक्कर में तो नहीं कर रहे हैं कि देखो हम भी 2-2 हजार की जो है ड्रेस पहनाते हैं ठाकुर जी को, हमारे यहाँ भी सोने का श्रृंगार है। यदि इसलिए कर रहे हैं तो कुछ भी नहीं होगा, नाटक ही होगा, प्रदर्शन ही होगा। जो और आपने अपने मकान बना रखा, बढ़िया बढ़िया शोपीस लगा रखे हैं, बढ़िया बढ़िया गेट बना रखे हैं, बढ़िया बढ़िया फेशियल करा के आपने तरह तरह की मैचिंग ज्वेलरी ले रखी है, ये गोपाल जी की सेवा भी वैसे ही होगी। लेकिन भगवान को भगवान मानना, भगवान का अर्चा अवतार कहा गया है। जैसे कृष्ण अवतार, राम अवतार, मत्स्य अवतार, मीन अवतार, नरसिंह अवतार है, ऐसे ही श्री विग्रह भी कृष्ण का अवतार ही है। तो यह घर में जब हम श्री गोपाल जी को या प्रिया प्रीतम को या कृष्ण जी को पधराते हैं तो दिल दिमाग इतना सीरियस होना चाहिए कि भगवान कृष्ण को हम अपने घर बुला रहे हैं। अब वो हमारे घर में बैठेंगे और घर में बैठते ही, क्योंकि सृष्टि में वो सबसे बड़े हैं, तो ये घर उनका हो जाएगा आज से और हम उनके घर में रहेंगे। ठाकुर हमारे घर में नहीं बैठेंगे। जब तक ठाकुर घर में नहीं थे तब तक ये घर हमारा था। जब ठाकुर घर में आ जाएंगे तो ये घर उनका हो जाएगा और हम उनके घर में रहेंगे। यह भावना और यह बात कि ठाकुर हमने पधराया है, ठाकुर घर में बैठे हैं, तो उनको गर्मी सर्दी धूप मौसम समय के हिसाब से प्रसाद देना, स्नान कराना, श्रृंगार कराना, भोजन देना, भोग लगाना, आरती करना, पूजा करना, बहुत सारा विधि विधान है। और विधि विधान से ऊपर भी भाव है, उसके अनुसार उनकी आराधना करना, उनको भोग लगाना, तन मन प्राण उनमें लगे रहें। इस प्रकार की भावना से जब उनकी पूजा की जाएगी, बेस तो यहीं से तैयार हो जाएगा कि ये ठाकुर है, ये 250 रुपए की मूर्ति नहीं है जो वृंदावन से लाए थे हम। तो जिस दिन ये भाव दृढ़ हो जाएगा उसके बाद फिर आगे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। तो ये भाव दृढ़ हो, गोपाल जी की पूजा करें श्रद्धा सहित। साक्षात सासंग और अनासंग बोलते हैं इसको टेक्निकलिटी। अनासंग तो ये मूर्ति है, अरे लगा दो भोग, उबलता हुआ दूध रख दिया, एक तुलसी डाली, पर्दा मारा, 2 ताली मगर बजाई, लग गया भोग। ये तो है अनासंग भजन। और सासंग भजन ये है कि अरे दूध देखना गर्म तो नहीं है, जबकि कभी कभी निषेधात्मक उंगली भी डाल के लोग देख लेते हैं भावना के कारण, जबकि उंगली डालना मना है। अरे पता कैसे चलेगा कितना गर्म है? दूध को ठंडा करेंगे, दूध को वैसा ही रखेंगे, तुलसी डालेंगे, ठंडा करेंगे, चम्मच रखेंगे, 2 कटोरियां रखेंगे, जिससे एक बालक दूध पिए, ठंडा ना हो, ज्यादा गर्म ना हो। इस भावना से जब हम ठाकुर के साक्षात विराजमान होने की भावना से जब हम सेवा करेंगे, तभी हमें उनकी कृपा का एहसास तो देखिए पहले ही होना चाहिए। उनकी कृपा की वृद्धि प्राप्त होती रहेगी। और कृपा और सेवा का क्रम है, तुम सेवा करो फिर कृपा मिलेगी, फिर सेवा करो, फिर ये बढ़ती जाएगी। 1 रुपए की सेवा, 1 रुपए की कृपा, 20 रुपए की सेवा, 20 रुपए की कृपा, 50 रुपए की सेवा, 50 रुपए की कृपा। जितनी भावना दृढ़ होगी उतनी कृपा दृढ़